24 में उम्मीद तो पूरी है बीजेपी की, पर कारण वो है थोड़ा किसान की तरफ कम फोकस है। रहा गांधी जी, राहुल गांधी, ये तो किसी दिन का है ही नहीं। मोदी तैयार है जी, मोदी आएगा। देश से बाहर कोई भी नेता इतना लोकप्रिय है, बताओ। भाजपा सरकार जिंदाबाद। चुम्मा नहीं लेने लगा किसी का, कभी आंख मारने लगा, बहन का चुम्मा ले रहा, बता कोई ये बात है इसकी। राहुल गांधी को तो भारत की सभ्यता का भी नहीं पता। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। 2024 में लोकसभा के चुनाव है और चुनाव में 5 महीने से कम का समय बचा है। आज हम पहुंचे हैं बेहड़ा सादात गांव में। मिली जुली आबादी का ये गांव है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस गांव के सम्मानित नागरिक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, या राहुल गांधी और जो इंडिया अलायंस बना है वो कोई चुनौती पेश कर पाएगा। तमाम बातें हैं, तो सीधे संवाद करते हैं और जानते हैं जनता के मन की बात। बताना विजय कुमार। विजय जी, क्या लग रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है 24 में, किसकी उम्मीद लग रही है? मोदी मोदी जी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, सब कुछ सामान्य चल रहा, मजा आ रहा। किसान है आप? हाँ जी। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, वो कोई परेशानी है? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। गन्ने का भाव बढ़ना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र सारा जो है देखो फसल पे ही आधारित है, तो गन्ने ये का दिक्कत है। हाँ। लेकिन और आप खुश हैं? बाकी सब कुछ है जी। क्या नाम है आपका? केहर सिंह पाल जी। क्या लगता है 24 में? 24 में लगेगा। 60% उम्मीद है जी मोदी की, जी जितने का मोदी है, क्योंकि काम बढ़िया किया है। पर कमी हुई है, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, अन्य और सब काम बढ़िया है। गुंडागर्दी खत्म है, ना कहीं जब से इनकी सरकार आई है ना हिंदू मुस्लिम हुई, बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे, भाईचारा है, बढ़िया है। आरोप लगा रही है सपा बसपा की तो सांप्रदायिक पार्टियां हैं। ये तो गुंडा पार्टी है, ये तो पैसे के लेकर जो गुंडों को राज देते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं, पैसे गुंडों से लेते हैं, इनका काम तो यही है। रहा गांधी जी, राहुल गांधी, ये तो किसी दिन का है ही नहीं, भब्बल आदमी किस्म का, कभी कुछ गान लगा है, क्योंकि इटली का रहने वाला है, हमारा तो गठबंधन भी बन गया इंडिया के नाम से। इंडिया गांड फटे को कह रहा है, इंडिया तो यो गांड फटे को कह रहा है, तो ईसाई है। अच्छा, क्या अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं, बहुत बढ़िया दिन है, कोई दिक्कत नहीं। कभी चले जाओ जंगल में रात को, दिन में कुछ भी ना, नहीं तो हम गांव के गौर में पिट जाते। तो सुरक्षा का जो मुद्दा है वो अहम है आपके अहम लिए? है। योगी जी बहुत ही बढ़िया है और मोदी भी बढ़िया ही है, दोनों बहुत बढ़िया है, जोड़ी बढ़िया है दोनों की, योगी और मोदी की जी। तो कोई बाधा नहीं लग रही 24 में कोई आपको? बाधा नहीं है, बिल्कुल जीत होगी जी, पक्की। जीत है जी, एक तरफ जीत है जी, एक तरफ 24 में। बिल्कुल जी। लोग तो नाराज भी लग रहे हैं, कुछ नहीं कभी होता। किसान आंदोलन हो जाता है इसी जनपद से। ये तो पहले से होता आया, लोग विधानसभा इलेक्शन से पहले भी हुआ था, देखो कितनी अच्छी जीत हुई। नहीं, मुजफ्फरनगर में तो स्थिति खराब है। नहीं। एक सीट बची है सदर की, बाकी सारी तो विपक्ष के कोई पास बात चली नहीं, गई है। अब क्या ज्यादा आएगी। शामली में भी सुननी है बीजेपी विधानसभा में। एक सीट है हमारी, नहीं, 0 है। तीनों के तीनों गठबंधन के पास है। चलो अब क्या आएगी, अच्छी आएगी। आपका जो स्थानीय सांसद है यहाँ बिजनौर में, वो भी विपक्ष का है। वो अब का जो मिर्जापुर है, में जो विधायक है वो भी विपक्ष के हैं। अब का बीजेपी का आएगा। अगर पूरे जोड़ लगाऊंगा, ऐसी बात नहीं, ये नहीं होने का भाई। क्या लग रहा है 24 में? 24 में मोदी तैयार है जी, मोदी आएगा, 60% बात है। आप भी किसान हैं? जी हाँ, किसान भी है, मजदूर भी है, हर तरह के आदमी है। खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। क्राइम तो नाम को भी नहीं, किसी भी टाइम किसी रास्ते को निकल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। महंगाई कौन जी? महंगाई एक बात तो बताओ, महंगाई तो जनसंख्या पर बात है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या घटेगी तो महंगाई अपना आप घट जाएगी। किसी चीज की जब आपूर्ति नहीं होनी तो महंगाई जाएगी। वो सरकार तो बिल लेके नहीं आई जनसंख्या के लिए। कोई बात नहीं, हम इस सरकार से इतने खुश है, बहुत ज्यादा है। आय दुगनी का वादा किया था सरकार ने, 2022 तक हुई आय दुगनी आपकी? दुगनी तो हो ही जाएगी, ऐसा है। जब एक बात तो बताओ, एक चीज एक इतनी चीज है, एक इतनी चीज है, अगर वो एक कई जगह बढ़ जाएगी तो अपना आप ही कम हो जाएगी। वो बताओ, एक चीज है, उसे एक इकट्ठी करो, अपनी वो ज्यादा दिखाई देगी। मोदी में क्या खूबी है? मोदी में तो हर तरह की खूबी है, बताओ क्या खूबी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, देश से बाहर कोई भी नेता इतना लोकप्रिय है, बताओ आप। कितना टाइम हो गया आपको भी? वर्ल्ड में छा रहा है, कोई मुद्दा तो नहीं है, मतलब कोई उंगली लोकप्रिय है मोदी जी। विदेश में उंगली उठाने वाला कोई आदमी नहीं है उसके सामने। अब आप ये देखो, आपके जीवन में क्या बदला है बताइए। हमारे जीवन में सब खुशियाँ हमारे जीवन में। आय बढ़ी आपकी? आय है, हाँ, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
जी आप कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका मुस्लिम साथ। समाज तो ये कह रहा है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव बताओ कोई। भेदभाव किसके साथ? सुनो, किसी के साथ भेदभाव? जब से बीजेपी की सरकार आई, भेदभाव क्या है? सबसे फायदा मोमडनों को, सबसे ज्यादा फायदा मोमडनों को, हरिजनों को, पीछे जो गरीब जनता उससे ज्यादा लाभ। वही क्या नाम विरोधी बोल रहा है, सब लाभ उन्हें मिल रहा, हमें हम और बड़े को तो कोई लाभ नहीं। हम तो कोटा तक भी नहीं लगते। वे राशन ले जा भर भर का कट्टे, और वही बुराई कर रहा, दुकानों में बेच रहा, मजे ले रहे। अरे भाई लाभ मिला ना मिलो, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। हम खुश हैं। भाजपा सरकार जिंदाबाद। क्या खूबी है भाजपा में? हम खुश हैं उनसे, हर तरीके से, हर तरह की सहूलत मिल रही है समृद्ध बना दिया। जी। आएगा मोदी ही। मोदी आएगा। अच्छा ही बताइए, आपकी जो सीट है ये लोकसभा बिजनौर, यहाँ पे तो विपक्ष का सांसद है आपका। आपका जो विधायक है मीरापुर में वो भी विपक्ष का है। तो क्या क्या लग रहा है इस बार बिजनौर में स्थिति कोई बदलेगी? कोई कैसे ही रहो, कभी कभी उलटफेर हो जाए। उलट फेर हो जाए तो आनी भाजपा ही है। एक दो सीट से क्या फर्क पड़ रहा? मतलब इस सीट पे आपको लग रहा है कि बिजनौर में मुश्किल है? नहीं, आपका तो बिल्कुल आनी है भाजपा। आपका जीतेगा साहब इस बार आपका जीतेगा इस बार। प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से उतार देती है पक्की, बीजेपी, बाहर से पक्की। प्रत्याशी आ जाता है। मोदी को वोट दें, कोई मोदी भी को वोट हो। दें, भाजपा को आपका वोट फूल दें, दिखाई दे। उसे नहीं दिखाई देते। प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं। मतलब मोदी को देख रहे हैं, अंधभक्त हो गए हैं बिल्कुल। अंधे बाबू। भक्ति कर रहे हाँ, हो। बस उसी को देते। मतलब प्रत्याशी से मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं जी, हम तो जो मोदी को दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। राहुल गांधी कोई चुनौती नहीं है आपकी नजर अरे में? कुछ है अभी लुल्लू, वो तो लिखा हुआ पढ़ा है, उसने लिख दिया, वो पढ़ लिया, वो है क्या उसके पास दिमाग सा पैदा। जब वो गाली देना सिखा रहा, खुद गाली, जब ये नहीं पता गाली का मतलब देना चाहिए, ऐसे नेता को गाली देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। जब हम गाली देंगे दूसरा गाली क्यों नहीं देने का? तो जो वीडियो बनाई थी हाँ, राष्ट्रपति जी हाँ ने, बता, कहीं तो यो कुछ चुम्बनी लेने लगा किसी का, कभी आंख मारने लगा, बहन का चुम्बन ले रहा, बता कोई ये बात है इसकी? भद्दी बात है। उम्र के हिसाब से चुम्बन ली अच्छा जा। नहीं, उम्र की ना हो फिर भी। कितनी उम्र है तो बहन का चुम्बन ले रहा? राहुल गांधी को तो भारत की सभ्यता का भी नहीं पता। संस्कृति क्या है? क्या संस्कृति, हमारा क्या नेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं पता उसे लिख के दे दिया किसी ने, चल भाई पप्पू बोल गया। कोई पढ़ लिया। अब तो ये भी खबर आ रही है कि मायावती जो बहन जी है वो भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पढ़ने का जी। पहले भी लड़ते पहली थे, बात तो वो होने की नहीं, नहीं पहली बार भी लड़ते तो लड़ लिए, वो ना। इकट्ठे होकर, पहले पिछली बार वो भी होने लड़ते की थे। ना है। पिछले लोकसभा में भी इकट्ठे होकर लड़ते, सारे लड़ते तो। जब भी जो है मेरे ख्याल से 65 सीट आ गई थी। इस बार जो टिकैत परिवार है उसने घोषणा की है कि वो चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे, किसी को समर्थन नहीं देंगे। आपका भी ऐसा ही होगा? इस बार तो मना कर दिया अरे टिकैत भैया परिवार ने, देखो जी, हम जैसे किसी को समर्थन नहीं देंगे, अंदर ये खन्ने घोषणा करते की। हैं, अंदर खन्ने करते हैं भाजपा को, बाद में आकर जान भी तो बचा नहीं उन्हें अपनी। अच्छा, भाजपा को करेंगे सपोर्ट? हाँ बिल्कुल करेंगे, नहीं तो जांच नहीं हो जाएगी उनकी, संपत्ति की जांच नहीं होने की उनकी। सत्यपाल मलिक ने उनको भी एजेंट कहा है कि इन्होंने जो महिलाओं का, पहलवानों का आंदोलन था उसको बेच दिया, ये आरोप लगाया। इस पर क्या कहेंगे? टिकैत परिवार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर नहीं दिया। टिकैत, इसमें टिकैत का क्या रोल खाना का, उसमें टिकैत का कोई तो रोल नहीं। पार्टीबाजी की बात तो पार्टी- है, ये तो पार्टीबाजी चलती है। मतलब टिकैत को सही मानते हैं आप हाँ, नहीं, किसानों के लिए? कुछ सही है कुछ गलत है। सही है, देखो अब अपनी जगह सब सही है वैसे तो, पर बाकी कुछ जो राजनीतिक मुद्दे है, ये पहलवानों को उकसाया गया, नीनू तो नू से, ये राजनीति करनी ना कहीं तो मॉडल आते हैं। हाँ भैया, तो 24 में आपको लगता है कि बिल्कुल मोदी प्रत्याशी आए, कोई भी हो, कोई भी हो मोदी आएगा जी, साहब मोदी आएगा। या बिजनौर में भी और मुजफ्फरनगर में? हाँ बिजनौर तो हमारे से पक्का, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी है बिजनौर में, वहाँ तो हरिजन ही सारा A to Z भी बीजेपी को जीत गा रहा। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है जी 24 में? भाजपा लग रही भाई हमें तो। भाजपा लग रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ काम अच्छे कर रहे होंगे, नहीं लग रहा। किसान तो नाराज लग रहे हैं, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, परेशानी है। भाव में कौन सा कुछ हो रहा है, भाव भी बढ़ा देगी। उम्मीद है आपको? राहुल गांधी का जो गठबंधन है इंडिया, क्या कोई चुनौती है? गठबंधन ही तैयार नहीं हो रहा, चुनौती कहाँ से देगा? जब गठबंधन ही तैयार नहीं हो रहा, चुनौती कहाँ से होगी? ये भी खबरें आ रही हैं कि मायावती जो है बहन जी वो भी शामिल होने वाली हैं। हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो जाए। अखिलेश ने संकेत दिया मीटिंग की विधायकों की, उसमें उसने तारीफ की है कि बहन जी सीनियर नेता है, उनका सम्मान करते हैं। चलो जैसा भी होगा वो तो आज आने वाले समय बता होगा, हो गया नहीं गठबंधन मायावती का रिप्लेसमेंट। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी मतलब हैट्रिक लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार है भाई। विनय जी, क्या लग रहा है 24 में? 24 में उम्मीद तो पूरी है बीजेपी की, पर कारण वो है थोड़ा किसान की तरफ कम फोकस है बीजेपी का। थोड़ा किसान की तरफ ज़्यादा फोकस करे तो और अच्छा। किसान को दिक्कत है? क्या परेशानी है किसान की? किसान को वही बस किसान को सुविधाएं कम मिल रही हैं,
भाई गन्ने की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता बिल्कुल भी। गन्ना कुंटलों में बिका है और चीज़ लोगे आप किलो में मिलेगी, ग्रामों में मिलेगी। गन्ने का रेट बहुत कम, और सरकार आती है गन्ने का रेट बढ़ाती है, ये इतनी सरकार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाती। हाँ, बार बार कमेटी बना रहे हैं लेकिन आधा सीजन निकल गया और पेमेंट भी आना शुरू हो गया। पेमेंट आ चुका है आपका? हाँ, गन्ने का पेमेंट आ रहा है। किस भाव से आ रहा है? पुराने रेट पे आ रहा है। क्या भाव मिल रहा है? 341 का मिल रहा है उसका, सेंटर का। अच्छा, 341 का। और यहाँ पे जो लोकल कोल्हू चल रहे हैं वहाँ पे क्या रेट है? 380 चल रहा है। मतलब वहाँ पे महंगा है? हाँ, 380 400 चल रहा है। उनको 380 में भी नुकसान नहीं है? 380 में नुकसान नहीं, गवर्नमेंट को 340 में उनको खास प्रॉफिट नहीं चल रहा। मतलब किसान की अनदेखी हो रही है? हाँ, किसान की अनदेखी हो रही है, जबकि किसान अन्नदाता है, लोगों का पेट पालने वाला है, पर इसकी तरफा बीजेपी की कम फोकस है। बीजेपी का फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की उम्मीद लग रही है, ऐसा क्यों है? बनेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में हमने देखा, बीजेपी से पहले कभी सुनसान रोड वगैरह पे जाते थे, कहीं भी कोई भी लूटपाट हो जाती थी, किसी तरह भी क्राइम बिल्कुल ख़त्म है। बिकॉज जो वैसा क्राइम है, रंजिशन क्राइम, वो तो कभी ख़त्म नहीं होते। और रास्ते वाला क्राइम, लूट मार, अपहरण, राहजनी एक इतिहास बन के रह गया। मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल बोला जाता था, ये इतिहास बन गया। अपहरण सुनने में नहीं आया, अपहरण क्या चीज़ हो, रास्ते की लूट खत्म होगी, बस ये है। कोई सुरक्षा का हाँ। मुद्दा अहम है आपकी नज़र में? हाँ, सुरक्षा अहम है, पर थोड़ा किसान की तरफ ध्यान दे बीजेपी तो और अच्छा परफॉर्मेंस आएगी। अच्छा, क्या राहुल गांधी कोई चुनौती पेश कर पाएंगे 24 नहीं में? कर पाएंगे भैया, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को कोई चुनौती कोई नहीं देगा। जयंत चौधरी और जो गठबंधन है पूरा, उसमें जयंत भी है, उससे लग रहा है कि जयंत नहीं, जयंत चौधरी किसान नेता है, किसान के हित की बात भी करते हैं, पर क्या करेगा अकेला जयंत चौधरी बेचारा। भाई किसान नेता तो है, पर किसान अगर मान लिया जयंत के साथ लगे तो कोई बड़ी पार्टी तो उसके साथ नहीं, कोई गठबंधन तो उसमें सफलता। मतलब जयंत चौधरी भी कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले? हाँ, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तीसरी बार आपको लग रहा है मोदी जी की सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है जी आपको? यहाँ से लोकसभा बिजनौर, पिछली बार तो यहाँ से बहन जी का प्रत्याशी मल्लुक नागर जी जीत गए थे बसपा से। यहाँ इस क्षेत्र में दबदबा कम लगा है भाजपा का, इस वजह से तो जीत जा। दूसरा इस बार क्या लग रहा है? आने पे पता चलेगा प्रत्याशी कौन कैसा आ रहा। प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे? हाँ, यहाँ होगी प्रत्याशी को देख के वोट हमारे क्षेत्र में। मुजफ्फरनगर में क्या लग रहा है, संजीव बालियान जी हैट्रिक लगा पाएंगे तीसरी बार? कह नहीं सकते। मुजफ्फरनगर का भी मुश्किल लग रहा है आपको? वहाँ चर्चा है कि हरिंदर मलिक सामने आएंगे। हाँ बिल्कुल आवा। तो मुश्किल लग रहा है चुनाव? मुजफ्फरनगर का भी चुनाव फंसा हुआ है, हाँ, आसान नहीं है, ये सीट मुश्किल है दोनों। लेकिन केंद्र में मोदी जी, हाँ, आपको लग रहा है? हाँ। मतलब कुछ सीटें कम हो सकती हैं पश्चिम में? नहीं भी हो सकती। अच्छा, आपको क्या लग रहा है विनय जी? लोकसभा बिजनौर और मुजफ्फरनगर, पहले बिजनौर की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी अच्छा कैंडिडेट उतारती है तो बीजेपी हो जाएगी। अब कैंडिडेट नहीं, इतिहास तो यह है कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है यहाँ से हमेशा। नहीं, कहाँ दिया जाता है? प्रशांत लड़े मिलापुर से, वो बाहरी थे। भाभी कहाँ लोकल तक? बाहरी हाँ, भारी और लोकल के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा तो 100% होगा यहाँ से। तो प्रत्याशी क्या विधानसभा का भी यही मामला है। जितने भी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे वो जीते यहाँ से, तो वे फिर दिखे ही नहीं यहाँ, चाहे वो अवतार सिंह बढ़ाना रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो। तो हमारी बिजनौर लोकसभा सीट का तो दुर्भाग्य है, कभी कोई कैंडिडेट ठीक नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ पे किसका लग रहा है? अगर लोकल प्रत्याशी होते हैं तो बीजेपी या इंडिया गठबंधन? लोकल प्रत्याशी होता है, बीजेपी के चांस होंगे पूरे। गठबंधन से तो चर्चा है कि चंदन सिंह चौहान या उनकी पत्नी लड़ेंगी, मतलब कंफर्म सा ही है टिकट ये। तो क्या लग रहा है कि चंदन सिंह चौहान? देखो कंफर्म होगा, उसके बाद कहा जाएगा क्या होगा। मुजफ्फरनगर में क्या लग रहा है, संजीव बालियान जी और हरिंदर मलिक अगर आमने सामने होते हैं तो? कांटे की टक्कर रहेगी जैसी पहले थी अजीत सिंह की और उसकी संजीव बालियान जी की, इसी तरह की टक्कर रहेगी। इस बार मुश्किल है चुनाव? बस 50-50 है, कोई कह तो कुछ नहीं सकते। ये थे बिजनौर लोकसभा के निवासी, इनका साफ कहना है कि ये मोदी जी के कार्यों से बड़े खुश हैं और तीसरी बार इनका मानना है कि मोदी की सरकार आने वाली है और जो राहुल गांधी है उनकी तरफ से कोई चुनौती मोदी जी की राह में इनको नजर नहीं आती। आज इस वीडियो के लिए बेड़ा सादात से बस इतना ही।
नमस्कार, देखते रहिए केकेबी न्यूज।